हेलो स्टूडेंट, आज हम 5th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं आपका, और नाम है राइट्स। राइट्स क्या हैं? अगर हम क्लास में डिस्कशन करते तो आप लोग कोई राइट्स को बताते कि मत डालना मेरा राइट्स है, या अच्छा जीवन जीना मेरा राइट्स है। राइट्स का मतलब बच्चों ऐसी कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस होती हैं जीने की जिसमें व्यक्ति रहकर अपना विकास कर सके। मतलब लाइफ की वो कंडीशंस, वो आवश्यक कंडीशन, वो आवश्यक इन्वायरमेंट, वो आवश्यक चीज़ें जिन पर हमारा लाइफ डिपेंड करती है और जिसके द्वारा हम अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो आवश्यक नेसेसरी कंडीशन और दूसरा शब्द है जिसमें हम पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकें। ये समझ लो, राइट्स की परिभाषा समझ में आ जाए। डेवलपमेंट, बेसिक कंडीशन का मतलब होता है कि जो समाज जिसमें हम रह रहे हैं वो हमारे लिए ऐसी जो है कंडीशंस पैदा करे, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करे जिसमें रहकर हम अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकें। पर्सनैलिटी का मतलब जैसे कोई बच्चा जन्मजात अच्छा वक्ता है, अच्छी स्टोरीज लिखता है, या अच्छा जर्नलिस्ट है, या अच्छा सिंगर है, या अच्छी फिल्में बना सकता है, अच्छा एक्टर है, तो समाज की क्या जिम्मेदारी है? समाज की ये जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के अंदर जो आवश्यक गुण हैं, नेसेसरी गुण हैं, सिंगर बनने का, एक्टर बनने का, पुलिस में भर्ती होने का, वो छीने ना जाए। वो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कंडीशन पैदा करे, उसके लिए ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस, ऐसी ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करे जिसमें वो अपने सिंगिंग की कैपेसिटी, अपने डांस की कैपेसिटी, जर्नलिज्म बनने की, डॉक्टर बनने की, जो भी उसमें गुण है वो डेवलप कर सके, और बड़ा होकर एक सिंगर के रूप में उसकी पर्सनैलिटी का विकास हो। मान लो एक सिंगर है बच्चा और एक विशेष कम्युनिटी से संबंध रखता है, और उसका जो धर्म है, उसकी कम्युनिटी का जो धर्म है, वो ये अलाउ नहीं करता कि गाना कोई अच्छी चीज़ है, सिंगिंग एक बुरी चीज़ है। जैसे मुस्लिम धर्म में जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो ये मानते हैं कि डांस और गाना बजाना ये गलत चीज़ें हैं और ये होने नहीं चाहिए धर्म के अनुसार। तो रोक लगा दी जाती है, भिन्न भिन्न फतवे जारी कर दिए जाते हैं। जैसे सानिया मिर्ज़ा हमारी एक टेनिस खिलाड़ी है, सुना होगा आपने। और टेनिस में बहुत ही कम मतलब कपड़े पहन के बच्चे खेलते हैं। वो उनकी ड्रेसिंग सेंस है, क्योंकि स्पोर्ट में भारी भरकम कपड़े पहन के आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, आप मतलब नहीं आप खेल सकते। तो जब ये खेलना शुरू इन्होंने किया तो बहुत सारे जो उस कम्युनिटी के हेड बोलते हैं, अपने आप को मौला वगैरह बोलते हैं, जो उस कम्युनिटी के लिए रूल तय करते हैं, उन्होंने इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया, इस पर फतवे जारी किए, बैन लगाए गए। तो इस तरह से क्या, अभी थोड़े दिन पहले एक बागपत जिला है उत्तर प्रदेश में, बागपत मेरठ के आसपास ही है, इसमें एक बड़ी पंचायत हुई जो मतलब जैसे गांव की पंचायतें होती हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने बैन लगाया कि लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, लड़कियों के पास मोबाइल नहीं होंगे, लड़कियां बिना किसी भाई या घर वालों के बगैर शॉपिंग नहीं कर सकती। ये किस तरह की रुकावट है भाई? ये किस तरह की बाधा है? मान लो एक बच्चा है, फ़ोन पे ही पढ़ रहा है, जैसे अब चलो पढ़ाई हो रही है, और आपकी पंचायत इस तरह के फतवे जारी करके आपको बैन लगाती है, और अब मान लो एक खिलाड़ी, आपको दिन रात अपने माँ बाप से कांटेक्ट में रहना पड़ता है, आप बहुत दूर हो, तो इस तरह की कम्युनिटी के जो रूल बनाए जाते हैं, कैसे आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं?
किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं और रोका जाता है। तो राइट्स ये चीज़ है। राइट्स का मतलब होता है जो जायज़ चीज़ है उसको करने के लिए आज्ञा होना। जायज़ बोला मैंने, जायज़ का मतलब वो चीज़ जो कम्युनिटी को हानि ना पहुंचाए। अब कोई सिंगर बन रहा है तो ये बताओ कम्युनिटी को कैसे हानि पहुंच रही है। अगर सानिया मिर्जा ड्रेस पहन के टेनिस खेल रही है तो उससे कम्युनिटी को कैसे फर्क पड़ता है। हाँ, अगर शराबबंदी, नशाखोरी, दहेज प्रथा, इन पर बैन लगाया जाता है, जैसे शादियों में बड़ी बड़ी बारात या बहुत सारा खाना वेस्ट जाता है, तो बहुत सारी पंचायतों ने ये किया है कि नहीं जी 5 व्यक्ति जाएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इस तरह की वो तो कम्युनिटी के हित में भी है। वैसे तो ऐसे प्रतिबंध भी नहीं लगाए जा सकते, सरकार लगा सकती है कानून के हिसाब से लॉ बना के, जैसे डोवरी सिस्टम को ख़त्म किया गया। लेकिन इस तरह की जो पंचायतें हैं वो इस तरह के बैन नहीं लगा सकती, लेकिन लगाए जाते हैं जो गलत है, आपके राइट को ख़त्म करते हैं। कानून में जो राइट पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं ना वो बुरे नहीं होते, वो सोसाइटी के हित में लगाए जाते हैं, वो ज़रूरी भी होने। आपके जो राइट्स हैं वो मतलब इतने नहीं हो सकते कि आप खुले इसका इस्तेमाल कर सके। मतलब कह दें कि बोलने का अधिकार है तो मैं कुछ भी बोलूं। आप पब्लिक प्लेस पे कोई गाली नहीं दे सकते, बुरा नहीं कह सकते, दूसरे धर्म के खिलाफ या जाति के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। ये प्रतिबंध जरूरी है। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी को रोकने के लिए आपको प्रतिबंध लगाए, जैसे पहले लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ये एक प्रतिबंध है। आपको क्या है, अब मान लो एक लड़की है प्रोफेसर बनना चाहती है, तो समाज का क्या कर्तव्य है कि वो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करे, ऐसी सिचुएशन पैदा करे कि वो लड़की प्रोफेसर बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, उसको किसी तरह से रुकावट ना हो। और आप कहोगे कि जी ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये सिंपल बातें बहुत जटिल थी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा, जैसे लिबरलिज्म मैंने पढ़ाया, लिबरलिज्म से पहले किंग शासन करते थे, चर्च था, और ये चर्च और किंग व्यक्ति के पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सभी पर प्रतिबंध लगाए हुए थे कि आप ये काम नहीं कर सकते। एक अगर भारत में ही लगा लो, अगर सो कॉल्ड एक भिन्न जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में काम करना चाहता तो परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं राइट्स के लिए। अभी अमेरिका में कुछ दंगे हुए थे, आप देखो अमेरिका में एक सिविल मूवमेंट सा चला हुआ है। उसमें क्या था, पुलिस जो है यूएसए की, उसमें गोरे मतलब जैसे होते हैं ना, वाइट डोमिनेशन है, वाइट लोग हैं और उनका मेंटालिटी उसी तरह की है कि काले कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले एक ब्लैक व्यक्ति की के गर्दन पे पांव रखा किसी गोरे सोल्जर्स ने, जो उसे बोलते हैं कोप, जो पुलिस का सिपाही होता है ना, वहाँ कोप बोला जाता है। तो उसकी डेथ हो गई और अब ब्लैक्स पीपल के राइट्स के लिए वहाँ सिविल मूवमेंट जैसी स्थिति आ गई है। भारत में भी भिन्न भिन्न कम्युनिटी जैसे महिलाएं, किसान, मजदूर अपनी राइट्स के लिए लेकर मूवमेंट करते रहते हैं। ये आम बात होती है डेमोक्रेसी में। तो एक लंबा इतिहास है जहाँ से राइट्स के लिए बातें चलनी शुरू हो गई कि राइट्स हमें मिलने चाहिए। जैसे लिबरलिज्म में सबसे पहले डिमांड आई कि राजाओं को राज्य को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्रीडम की बात इन्होंने कही। जैसे एक लोक नाम के लेखक थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और फ्रीडम, ये तीन जो है ऐसे राइट्स हैं जो व्यक्ति के पवित्र राइट हैं और उसे जन्मजात है और उसे छीने नहीं जाना चाहिए। एक थे जेएस मिल, उन्होंने वोट के अधिकार को बड़ा महत्व दिया और महिलाओं के वोट के लिए भी उन्होंने वकालत की। और रूसो ने जर्नल विल का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि ऐसे राइट्स सभी को दिए जाने चाहिए जिससे कम्युनिटी का सारी कम्युनिटी एग्री हो जिस पर। तो बहुत सारी लंबी लड़ाई, 200-300 सालों के इतिहास के बाद इंग्लैंड से, और इससे पहले इंग्लैंड से भी पहले 1787 में संविधान में लिखे गए थे फंडामेंटल राइट्स
अमेरिका के संविधान में। भारत के संविधान में भी एक पार्ट 3 है, थर्ड पार्ट, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो राइट्स क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी मर्जी से जीवन जी सके, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सके और जो वो करना चाहे वो कर सके। जो करना चाहे में उस पर कुछ प्रतिबंध भी है। अब एक शब्द आता है इसमें क्लेम, और एक शब्द है राइट। तो राइट्स और क्लेम क्या है? मान लो आपने क्लेम किया, अपनी माँ से कहा कि मुझे एक दूध का गिलास चाहिए, ठीक है। आप ये सोचोगे कि ये दावा किया आपने कि मुझे एक गिलास दूध का चाहिए, ये क्लेम है। अब माता जी देखेगी कि रसोई में दूध है या नहीं, या सबको एक गिलास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, या इसको ऐसी बात तो नहीं कि दूध पीने से बीमार हो सकता है। जब आपकी माताजी ये समझेंगी कि नहीं जी इसको दूध देना ज़रूरी है और एक गिलास इसका हक है, क्योंकि अगर घर में 10 मेंबर हैं तो सबको एक एक गिलास आ जाएगा, और घर वाले को भी किसी भी तरह की ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तो आपको एक गिलास दूध का राइट मिल गया, आपको ये गिलास दूध का मिल जाएगा। माँ जी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और फैमिली उस पर ठप्पा लगा देगी, रिकॉग्नाइज कर देगी, हाँ इसको हर रोज इसको दे दिया जाए दूध का गिलास। ओके, ये क्लेम है। लेकिन आप क्लेम एक करते हो कि मुझे अभी 1000 रुपए की ड्रेस चाहिए, फैमिली के पास 1000 इनकम नहीं है, तो आपका क्या क्लेम पूरा होगा? क्लेम होते हैं दावे कि दावा करना कि मुझे ये चाहिए। अब उसके बाद ये सोसाइटी देखती है कि आपका क्लेम सही है या नहीं। अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है कि हाँ आप जो सब कह रहे हैं वो सही है, मान लो आप चाहिए कि मुझे पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, तो सोसाइटी क्या करेगी? यस, इसको दिया जाना चाहिए, ये इसका राइट है। और उसके बाद सरकार कानून बनाएगी अगर इसको पढ़ने का अधिकार है कानून की किताब में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर इसे कोई रोकेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये क्लेम जो पढ़ने का दावा था आपका क्या बन गया? राइट्स बन गया। हर तरह के राइट्स क्लेम होते हैं, हर तरह के राइट्स क्लेम होते हैं। कभी जो आज राइट है वो कभी क्लेम थे, किसी ने दावे किए थे, बट हर क्लेम राइट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि क्लेम सारे सही नहीं होते, कई क्लेम ऐसे होते हैं कि वो गलत भी साबित हो सकते। वो कानूनी रूप से सही साबित होने चाहिए, वो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट भी होने चाहिए, तभी आपके दावों को सोसाइटी मंजूर करेगी और उसे कानून का रूप देगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। ये जो मैं आपकी बार राइट्स पढ़ा रही हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से ही पढ़ा रही हूँ आरटी, क्योंकि इसके बारे में हमें काफ़ी डिस्कस कर भी लिया है पहले, और ये आपके काफ़ी चीज़ों को पूरा भी करती है। ठीक है, रस्तोगी की बुक को फिर हम डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छी किताब है। ये देखो आप, इसमें कुछ लोग हैं जो राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। ये नेल्सन मंडेला हैं, आपने नाम सुना होगा। 9th क्लास में नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लोगों के राइट्स के लिए वहाँ अपार्थाइड पॉलिसी को ख़त्म किया और वो वहाँ आज़ादी लेकर आए और गोरे और काले का भेदभाव ख़त्म किया। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन टॉक ऑफ राइट्स। हम आम तौर पर अपनी लाइफ में राइट्स की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम अपने राइट्स गिनाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा राइट्स है और ये मुझे मिलना चाहिए, और ये क्यों आप दे नहीं रहे। घर वालों से अच्छी खासी आपकी लड़ाई भी हो जाती है इस बात पे, और ये लड़ाई क्या है, फिर समाज और फिर सरकार तक फैल जाती है। एज ए मेंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, देखो राइट्स का क्लेम आप एक लोकतांत्रिक देश में ही कर सकते हो, क्योंकि जो निरंकुश तानाशाह होते हैं वहाँ आप इस तरह की इक्वालिटी राइट्स का दावा नहीं कर सकते।
क्योंकि वो सरकार सुनती नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकार आपके द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, आपके लिए काम करना है उसे, और आपके लिए अगर काम करना है और आपके अनुसार उसे कानून बनाने हैं तो वो आपको राइट भी देती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में स्पीक ऑफ सच राइट्स एज द राइट टू वोट। एक डेमोक्रेटिक राइट्स में वोट का अधिकार लोगों के द्वारा मांगा जाता है, जिसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं और लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं। ये आपका पॉलिटिकल राइट है। बट अपार्ट फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स, पीपल टुडे आर आल्सो मेकिंग न्यू डिमांड ऑफ राइट्स सच एज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, ये बातें पुरानी हो चुकी हैं कि राइट्स का, वोट का अधिकार मिलना चाहिए। वोट का अधिकार काफ़ी लंबे से समय से मिला हुआ है। जैसे न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1893 में सभी को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। सभी को बोला मैंने, मतलब औरतों को, मजदूरों को। इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में ही वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे तबकों को वोट का अधिकार नहीं था। जो टैक्स पेयर थे उनको वोट का अधिकार था। तो ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है। बहुत सारे देशों ने 60-60, 50-50 साल पहले वोट का अधिकार दे दिया। अब नए अधिकार चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ शुरू होती है कुछ चीज़ों से, लेकिन धीरे धीरे जब समाज उन चीज़ों को अचीव कर लेता है तो वो उसकी डिमांड नई बढ़ जाती है। जैसे पहले हमारे देश में एजुकेशन का अधिकार नहीं था, ठीक है। एजुकेशन का अधिकार आया हमारे देश में 2002 में। राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हमारे यहाँ। उसके बाद 21 में ये जोड़ा गया। उसके बाद ये 1 से 5 एलिमेंट्री एजुकेशन और उसके बाद 1 से 8 की गई। अब ये कहा जा रहा है कि 1 से लेकर BA तक, ग्रेजुएशन तक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और जैसे ये अधिकारों में लिखा गया, तो देखो आप इसको बात को समझो, क्या है ये चीज़। देखो, पढ़ने का अधिकार तो है, आप कहोगे कि जी पढ़ तो सकते हैं ये सारे एजुकेशन तक, लेकिन ये अधिकार अगर अधिकारों में लिख दिया ना, उसके लिए कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, आपको एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, किताबें देना भी सरकार की काम है। आप नहीं लगाओगे कुछ भी पैसे, क्यों? क्योंकि आपका ये अधिकार बन चुका है। जैसे 1 से 8 बच्चों को किताबें मुफ्त मिलती हैं, गाँव में स्कूल प्रोवाइड करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो अब जो है नई नई डिमांड आ गई है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारे देश में 2005 में सूचना का अधिकार लोगों को मिला कि सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पहले सूचना प्राप्त नहीं कर सकते थे। मान लो आप अपना रिजल्ट के बारे में ही जानना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, तो पहले क्या होता था, आपको कॉपी नहीं दिखाई जाती थी। अब आप कॉपी भी देख सकते हो, नंबर भी जुड़वा सकते हो। इस तरह से ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार खत्म हुआ भाई। पहले क्या होता था, मान लो किसी का सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा नंबर वाला रह गया, तो वो कहीं भी नहीं जा सकता था, क्योंकि सरकारी जो अधिकारी हैं उसको कुछ भी कागज़ वगैरह दिखाते नहीं थे। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा का प्रयोग करके वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार से निकाल सकता है। अभी PTI जो हटाए गए हैं, ये भी इसी तरह की थी बात कि राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा जब जानकारी मांगी गई तो वो जानकारी सारी गलत मिली। अब इवन आप दिल्ली जैसे शहरों में देखोगे कि लोग जो हैं वो आम तौर पर मास्क लगाते हैं। अब तो कोविड-19 की बीमारी चली हुई तो इस वजह से लगानी पड़ रही है, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी है हवा में कि मास्क लगा रहे। तो ऐसे में एक व्यक्ति ने पिटीशन डाली कोर्ट में कि मुझे अगर आप जीने का अधिकार दे रहे हो तो ताज़ी हवा भी तो दो, तभी तो जीवित रहूँगा। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, ताज़ी हवा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने की बेसिक नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। राइट आर क्लेम्ड नॉट ओनली इन रिलेशन इन आवर पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइव्स बट आल्सो इन रिलेशन टू आवर सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप। ना केवल हमें सरकार से चाहिए, ना केवल हमें पॉलिटिकल क्षेत्र में चाहिए कि हमें वोट का अधिकार दें, हमें पोस्ट प्राप्त करने का अधिकार दें, हमें अपने पर्सनल जीवन, मान लो अगर कोई पत्नी है, उसको पति छोड़ रहा है तो उसको उस पर क्लेम करने का अधिकार है, अपने बच्चे प्राप्त करने का अधिकार है, उसे लाइफ पर्सनल मतलब उसका अधिकार है, पर्सनल सिक्रेसी का उसे अधिकार है, उसकी सिक्रेसी कोई लांघ नहीं सकता।
तो इस तरह से पर्सनल और सोशल लाइफ में भी अधिकार प्राप्त हो गए। मोर ओवर राइट्स में भी क्लेम्ड नॉट ओनली फॉर द अडल्ट ह्यूमन बीइंग बट आल्सो फॉर द चिल्ड्रन। और ये ना केवल अडल्ट के लिए कि 18 साल का हो गया है, अब माँ बाप के कंट्रोल से बाहर है, ये बच्चों को भी अधिकार है। इवन अगर अमेरिका में तो एक थप्पड़ भी मार दें बच्चे को तो बच्चा फ़ोन करता है और पुलिस आ जाती है और बच्चे को पनिश करने के उसमें जुर्म में उसको जेल में जाना पड़ सकता है। अनबोर्न फिटियस मतलब जो भ्रूण है अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, जैसे हमारे देश में पीछे बड़ा भ्रूण हत्या का चीज़ें चली तो एक्ट बनाया गया सरकार के द्वारा, 7 साल की सज़ा हुई। अब तो बल्कि कत्ल की सज़ा है भ्रूण हत्या को लेकर। अगर भ्रूण लड़की का पता चल गया और वो मरवा दी गई तो क्या हो गया, उसको जेल हो जाती है डॉक्टर्स वगैरह को। इवन एनिमल्स को भी अधिकार दिया गया। द नोशन ऑफ द राइट इज थस इवोक्ड इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे बाय डिफरेंट पीपल। इसलिए जो राइट्स का मतलब है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है, राइट और क्लेम क्या है, और व्हाट पर्पस डू राइट्स सर्व एज, में वाई आर सो इम्पोर्टेंट, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।